मेरे प्यारे भाइयों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यह कथा ध्यानपूर्वक में 20 दिसंबर की पावन कथा, भगवान विष्णु और कालाचक्र का रहस्य प्रस्तावना 20 दिसंबर का दिन शीत ऋतु के गहन प्रभाव का संकेत देता है। यह समय अंतर्मन की शांति, तप, साधना और आत्मचिंतन का होता है। पुराणों में कहा गया है कि ऐसे समय में भगवान विष्णु पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए सूक्ष्म रूप में विचरण करते हैं। ये कथा उसी काल की है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था और कालचक्र डगमगाने लगा था। अध्याय 1। धर्म का क्षीण होना। भारतवर्ष के मध्य भाग में कौशाम्बी नामक एक समृद्ध राज्य था। राजा था वीरसेन, परंतु समय के साथ वह अहंकारी हो गया। ब्राह्मणों का अपमान, साधुओं पर अत्याचार और प्रजा पर भारी कर, इन सब से धर्म कमजोर होने लगा। रात्रि में देवताओं ने देखा कि धरती कांप रही है। देवराज इंद्र बोले, यदि यही चलता रहा तो मानव लोक विनाश की ओर बढ़ जाएगा। सभी देवता संकेत समझ गए। अब केवल नारायण ही मार्ग दिखा सकते हैं। अध्याय 2। क्षीर सागर में देवताओं की पुकार। देवता क्षीर सागर पहुंचे। शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हे जगत पालक, कालचक्र असंतुलित हो गया है। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। उनकी वाणी गूंज उठी, जब धर्म संकट में हो तब मैं स्वयं मार्ग बनता हूं। उन्होंने कहा, मैं इस बार राजा या योद्धा नहीं, बल्कि एक साधारण मानव बनकर पृथ्वी पर जाऊंगा। अध्याय 3। मानव रूप में नारायण। 20 दिसंबर की ठंडी भोर में हिमालय की तलहटी में एक निर्धन ब्राह्मण के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया नारायण दास। बालक में अद्भुत गुण थे। 5 वर्ष में वेदों का ज्ञान, आंखों में करुणा, वाणी में सत्य पर वह स्वयं को कभी विशेष नहीं मानता था। अध्याय 4। साधु से समाज सुधारक नारायण दास बड़े हुए, घर छोड़ा और संन्यास लिया। वे गांव गांव घूमते, कहते बरा, धर्म मंदिरों में नहीं, धर्म मनुष्यता में है। जहां भी जाते, भूखे को भोजन, दुखी को सांत्वना, पापी को पश्चाताप, लोग उन्हें जीवित विष्णु कहने लगे। अध्याय 5। राजा वीरसेन का अहंकार। राजा वीरसेन को यह प्रसिद्धि पसंद आई। उसने नारायण दास को दरबार में बुलाया। राजा बोला, यदि तुम सच्चे साधु हो तो चमत्कार दिखाओ। नारायण दास मुस्कुराए, चमत्कार अहंकार बढ़ाते हैं, ज्ञान नहीं। क्रोधित राजा ने उन्हें कारागार में डाल दिया। अध्याय 6। कारागार में, लीला कारागार में बंदियों के घाव भरने लगे। अंधे को दृष्टि रोगी, स्वस्थ रात को पहरेदारों ने देखा। एक दिव्य प्रकाश कोठरी से निकल रहा है। धरती हिलने लगी। अध्याय 7। विष्णु का विराट रूप। 20 दिसंबर की मध्यरात्रि नारायण दास ने विराट रूप धारण किया। शंखनाद हुआ, आकाश में चक्र चमका, राजमहल कांप उठा। राजा वीरसेन ने भयभीत होकर गिर पड़ा। हे प्रभु, मैं अज्ञानी था। भगवान विष्णु बोले, राजा का धर्म प्रजा की सेवा है, शासन नहीं। अध्याय 8। परिवर्तन। राजा ने राज्य त्याग दिया। नारायण दास पुनः साधु बन गए। कुछ ही समय बाद वे बदरिकाश्रम की ओर चले गए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उपसंहार। 20 दिसंबर का संदेश इस कथा का संदेश है। ईश्वर हर युग में आते हैं, कभी राजा, कभी बालक, कभी साधु बनकर। धर्म शक्ति नहीं, करुणा से जीवित रहता है। 20 दिसंबर को यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें या किसी भूखे को भोजन कराएं तो माना जाता है कि नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है।